सोचिए जरा, एक सुबह दुनिया जागे और पता चले कि एक देश की सेना ने दूसरे देश में घुसकर वहां के राष्ट्रपति को ही गिरफ्तार कर लिया है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि वो हकीकत है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को, आखिर हुआ क्या था। 3 जनवरी 2026 ये वो तारीख है जो शायद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की किताब को हमेशा के लिए बदल देगी। जी हाँ, आपने सही सुना। अमेरिका की सेना ने तेल से मालामाल देश वेनेजुएला में एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन किया और नतीजा ये है कि वेनेजुएला के मौजूदा राष्ट्रपति निकोलस मदुरो अब सलाखों के पीछे हैं। तो इस कह सकते हैं बेहद साहसी और साथ ही बहुत विवादास्पद मिशन का एक नाम भी था, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसे अंजाम दिया कैसे गया। देखिए, ये ऑपरेशन इतनी तेजी और इतनी सटीकता से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। सबसे पहले तो रात के घने अंधेरे में हवाई हमलों ने वेनेजुएला के पूरे डिफेंस सिस्टम को कह सकते हैं एक तरह से बेकार कर दिया। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अमेरिका की जो सबसे इलीट यूनिट है डेल्टा फोर्स, उसके कमांडोज सीधे राष्ट्रपति के घर के अंदर थे। मदुरो और उनकी पत्नी को पकड़ते ही सीधा न्यूयॉर्क ले जाया गया और वहां उन पर जो इल्जाम लगे वो बहुत ही संगीन हैं। ड्रग्स की तस्करी और नार्को टेररिज्म यानी नशीली दवाओं के धंधे के जरिए आतंकवाद को बढ़ावा देना। लेकिन यह सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि अमेरिका ने आखिर इतना बड़ा, इतना जोखिम भरा कदम उठाया ही क्यों? दुनिया के सामने उन्होंने इसके 3 बड़े कारण रखे। पहला कारण अमेरिका का सीधा आरोप है कि मदुरो सरकार ड्रग्स के काले कारोबार में शामिल है। दूसरा, वेनेजुएला की जो खराब आर्थिक हालत है, उसकी वजह से लाखों लोग देश छोड़कर अमेरिकी बॉर्डर पर पहुंच रहे थे, जिससे एक बहुत बड़ा माइग्रेशन संकट खड़ा हो गया था। और तीसरा और शायद सबसे अहम कारण, अमेरिका ने ये बात खुल्लम खुला कही कि वो वेनेजुएला के जो विशाल तेल भंडार हैं, उनके व्यापार पर अपना कंट्रोल चाहता है। और देखिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे मिलिट्री एक्शन को युद्ध का नाम नहीं दिया। उन्होंने कहा ये एक कानून प्रवर्तन कार्रवाई है, मतलब एक तरह का पुलिस एक्शन। अब ये कहना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे ये पूरी घटना एक अंतर्राष्ट्रीय जंग के बजाय एक क्रिमिनल केस बन जाती है, जिसके कानूनी और राजनीतिक मायने बिल्कुल अलग होते हैं। जाहिर है, इस घटना पर पूरी दुनिया की नजरें थी और हर कोई इसे अमेरिका के चश्मे से नहीं देख रहा था। और यहीं पर आकर कहानी के 2 अलग-अलग पहलू सामने आते हैं। अमेरिका जिसे कानून लागू करना यानी लॉ इन्फोर्समेंट कह रहा है, वेनेजुएला के लिए वो उनके राष्ट्रपति का सरेआम अपहरण है। सोचिए, एक ही घटना लेकिन 2 बिल्कुल अलग-अलग सच। वेनेजुएला में तो उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने तुरंत कमान संभाली और इसे देश की आज़ादी पर हमला बताया। और ग्लोबल स्टेज पर रूस और चीन जैसी बड़ी ताकतों ने अमेरिका के इस कदम की जोरदार निंदा की। संयुक्त राष्ट्र में तो इस मुद्दे पर जबरदस्त बहस छिड़ गई। अब यहाँ पर संप्रभुता या सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि हर देश को अपने मामले खुद सुलझाने का, अपने फैसले खुद लेने का पूरा हक है। कोई भी दूसरा देश उस पर अपनी मनमानी नहीं थोप सकता। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विरोध हो रहा है, उसकी जड़ यही सिद्धांत है। तो मादुरो तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन अब सवाल ये है कि वेनेजुएला का भविष्य क्या होगा? वो अब किस रास्ते पर जाएगा? अमेरिका का अगला प्लान क्या है? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना इरादा बिल्कुल साफ कर दिया है। जब तक वेनेजुएला में एक नई सरकार नहीं बन जाती जो अमेरिका के हिसाब से चले, तब तक वॉशिंगटन ही वहां के सारे मामले देखेगा। और इसी मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है यह नई तेल डील। इस डील के मुताबिक वेनेजुएला अपने तेल को बेचकर जो भी पैसा कमाएगा, वो उसे सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी सामान खरीदने पर ही खर्च कर सकता है। मतलब ये एक ऐसी शर्त है जो वेनेजुएला की पूरी इकोनॉमी को अमेरिका पर निर्भर बना देगी। जब इस तेल डील की शर्तों को देखते हैं तो इतिहास का एक शब्द याद आता है, उपनिवेशवाद। यानी किसी दूसरे देश पर राजनीतिक और आर्थिक रूप से कब्जा करके उसका फायदा उठाना। तो अब हम एक दोराहे पर आकर खड़े हो गए हैं। यहाँ 2 बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें दिख रही हैं। क्या ये एक्शन वेनेजुएला को तानाशाही से मुक्ति दिलाकर लोकतंत्र की ओर ले जाएगा, जैसा कि अमेरिका दावा कर रहा है, या फिर ये सिर्फ आर्थिक शोषण का एक नया मॉडर्न तरीका है, एक तरह का नया उपनिवेशवाद? और आखिर में
हम इसी एक बुनियादी सवाल पर आकर रुक जाते हैं। हालात चाहे जो भी हों, क्या किसी एक देश को ये हक मिलना चाहिए कि वो दूसरे देश के चुने हुए लीडर को इस तरह से गिरफ्तार कर ले? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन ये सवाल अंतर्राष्ट्रीय ताकत, कानून और नैतिकता के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा है।